हेलो एवरीबॉडी। सो आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका नोटिस राइटिंग। अब नोटिस राइटिंग राइटिंग स्किल का पार्ट है जो कैरी करेगा आपके 4 मार्क्स। ठीक है। और ये जो 4 मार्क्स हैं ये आपको पता है कि खाली नोटिस के लिए नहीं है, आपको और में एग्ज़ाम में एडवर्टीज़मेंट आ सकता है, आपको पोस्टर आ सकता है। ये जो 3 टॉपिक है ये एक साथ है, बट आपको इनमें से कोई 2 आएंगे। अब जो नोटिस है ये भी एडवर्टीजमेंट और पोस्टर की तरह ही कोई अनाउंसमेंट, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम यूज़ करते हैं, बट किसको? एक पब्लिक को, एक पर्टिकुलर पब्लिक को। और आपने देखा होगा कॉमनली हम नोटिस बोर्ड्स वगैरह जो स्कूल्स के होते हैं या पब्लिक प्लेसेस में जो होते हैं बोर्ड्स, उनमें हम इसको पोस्ट करते हैं या लगाते हैं, जिसके थ्रू जो आप इंफॉर्मेशन अपनी पहुंचाना चाहते हो वो लोगों तक पहुंचती है। अब ये जो नोटिस राइटिंग है, सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि हमने इसको हमेशा, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बॉक्स में रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो बॉक्स है ये आप देख लो कि ये, सॉरी, ये जो बॉक्स है इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसके कुछ एलिमेंट्स डाले हुए हैं। ये एक तरफ से अगर मैं बात करूं तो ये आपका आ जाएगा क्या? फॉर्मेट। ठीक है। तो ये आपका मैंने फॉर्मेट आपके सामने रखा हुआ है जिसको आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो नोटिस है उसमें आप क्या लिखते हो? नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी और एजेंसी। कि ये जो नोटिस आपने नोटिस बोर्ड में या पब्लिक बोर्ड में लगाया है, इसको इशू करने वाले अथॉरिटी का नाम कैसे? अगर कोई स्कूल वाले इशू कर रहे हैं देन इसके जो टॉप है वहाँ पे उनका नाम आएगा, उनकी एजेंसी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा। देन उसके नीचे आपने सिंपल क्या लिखना है? नोटिस। बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में आपने इसको लिखना है। तो आपकी प्रेजेंटेशन में आपको 100 बारी बोल चुकी हूँ कि प्रेजेंटेशन अलॉन्ग विथ फॉर्मेट बहुत ज़्यादा क्या करती है, मायने रखती है। ठीक है, अहमियत रखती है अपने में। ठीक है। तो आपने टॉप में क्या लिखना है? इशूइंग अथॉरिटी का नेम, देन उसी के नीचे नोटिस। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये सेंटर अलाइंड कुछ चीज़ें हैं, ये सेंटर अलाइंड है। अब आप देखो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि डेट। जिस डेट को आप उस नोटिस को क्या कर रहे हो, नोटिस बोर्ड में पुट कर रहे हो, उस डेट को आप कहाँ लिखते हो? लेफ्ट साइड। ठीक है, ये लेफ्ट साइड अलाइंड होता है। देन जो टाइटल है, सब्जेक्ट है या किसका, इवेंट का, जो भी इवेंट है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो वो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कर रही है, उसका कोई ना कोई नाम होगा। चाहे फिर वो कुछ एनुअल डे फंक्शन के बारे में अनाउंसमेंट हो, कोई फेट है आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, कोई भी चीज़ है, उसका जो टाइटल है वो किस लिए रखी गई है उसको हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो सबसे टॉप में आपने क्या लिखना है? नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, देन नोटिस, देन डेट। पर डेट हमेशा लेफ्ट साइड अलाइंड होनी चाहिए। देन टाइटल भी सेंटर अलाइंड होना चाहिए। देन आपने टाइटल के बाद एक लाइन छोड़ देना ताकि वो डिफ्रेंशिएट करे और आपको भी क्लियरली लगे कि नोटिस है। ठीक है, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट एक ऐसी चीज़ें हैं जो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट भी होनी चाहिए अट्रैक्टिव, पोस्टर भी अट्रैक्टिव होता है क्योंकि उसमें हम इमेजेस का यूज़ करते हैं, बट आपको पता है कि नोटिस में हम इमेजेस का यूज़ नहीं करते हैं। तो नोटिस आपका एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए कि इंसान टाइटल के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसको पता चल जाए कि किसके बारे में ये नोटिस है। ठीक है। तो आपका जो टाइटल होना चाहिए, आई विल सजेस्ट यू कि आप उसको क्या करना, मतलब कि थोड़ा सा बोल्ड या बड़ा कैपिटल लेटर्स में लिखना, नोटिस को भी कैपिटल लेटर्स में लिखना और नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी को भी कैपिटल्स में ही लिखना। देन उसके बाद टाइटल के बाद आप एक लाइन छोड़ देना, देन आप बॉडी को शुरू करना लिखना। ठीक है। अब जो आपकी बॉडी है उसमें आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए? जो भी इवेंट है, ठीक है, उसका डेट, कब वो इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, देन टाइम, किस टाइम होगा, ठीक है, देन कितने टाइम का होगा, किस टाइम होगा, देन कितने टाइम का होगा। ठीक है, कोई भी एनुअल डे फंक्शन है, आपको पता है कि अगर कुछ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो कुछ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो आपने उन चीज़ों को प्रॉपरली मेंशन करना है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है तो उसका टाइम कितना होगा, तो वो आपने पर्टिकुलरली मेंशन करना है। देन उसका प्लेस क्या होगा और वेन्यू। ठीक है, किस जगह में हो रहा, और उस जगह में, अब एक जगह है, ज़रूरी नहीं है कि उस जगह में ही होगा, उसके अंदर भी कोई पर्टिकुलर वेन्यू होता है जहाँ पे हम उसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। इट मीन्स ये कैसा है? टू द पॉइंट। ठीक है।
उसके बाद आपने क्या करना है कि ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, ठीक है, कि आपने जो ये नोटिस आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आप कौन हो जिस जो इसको क्या कर रहे हो, बना रहा है, नोटिस को क्या कर रहा है, बना रहा है। कोई प्रिंसिपल नहीं होगा जो इसको बनाएगा। ऑफ कोर्स अगर कोई जैसे स्पोर्ट्स का कोई फंक्शन था, स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई इवेंट है, तो जो स्पोर्ट्स का हेड है वो उसको क्या करेगा, बनाएगा। तो तब आप उसको, वो जो उसकी डेजिग्नेशन है, जो उसका नेम है, आप क्या करोगे, उसको लास्ट में मेंशन करोगे। तो आप देख सकते हो एक डेट, एक आ गया सिग्नेचर या डेजिग्नेशन किसकी, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी की, वो आपने कहाँ पे मेंशन करनी है, लेफ्ट साइड। अदरवाइज जो बॉडी है, बॉडी तो प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्म में ही आएगी, बट जो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी है, देन नोटिस, देन टाइटल, ये हमेशा सेंटर लाइंड होंगे। तो ये रहा आपका क्या, फॉर्मेट। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। देन आपने इसको लिखते टाइम मतलब कि कुछ चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है, जो है first one, do not cross the word limit to avoid the penalty of marks. The prescribed word limit is 50 word. जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप अगर 50 वर्ड लिमिट को एक्सीड करोगे तब आपको मार्क्स की पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपको फाइन नहीं करेंगे बट आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं। देन सेकेंड वन, रिपीटेशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड। कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है, उसको बार बार रिपीट मत करो। एक बार दे दी इन्फॉर्मेशन, दैट्स इनफ। देन थर्ड पॉइंट, always enclose the notice in a box. Make sure you draw the box with a pencil. जो आपका नोटिस है उसको हम बॉक्स में रखते हैं, यही मैंने सबसे पहले बताया। देन आपने क्या करना है, जो बॉक्स है वो हमेशा पेंसिल से ही ड्रा करना है, क्योंकि उसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो ये ना हो कि कहीं ज़्यादा ही बड़ी हो गई बट नोटिस आपका छोटा सा बन रहा है, देन आप कटिंग करोगे। तो इन चीज़ों को आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। देन कीप योर नोटिस शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। उसके बाद आपका जो नोटिस होगा वो छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए और टू द पॉइंट आपने उसमें क्या करनी है, बात करनी है। देन हाईलाइट द वर्ड नोटिस एंड टाइटल, इट कैन बी आइदर बोल्ड और अंडरलाइन। उसके बाद मैंने जो आपको साथ में ही समझा दिया ये बात कि नोटिस हो, टाइटल, इन दोनों चीज़ों को आपने बोल्ड या मतलब कि कैपिटल लेटर में रख सकते हो या तो अंडरलाइन करना, बट ध्यान इस चीज़ का रखना कि ये अट्रैक्टिव लगना चाहिए। देन द टाइटल शुड बी कैप्टिवेटिंग एंड आई कैचिंग। जो टाइटल आप दे रहे हो वो आपका ऐसा होना चाहिए कि देख के ही इंसान उसको समझ जाए, ठीक है, कैप्टिवेटिंग होना चाहिए। ये ना हो कि उसको समझने में भी 4 घंटे लग गए कि यार ये जो टाइटल दिया है ये किसके बारे में, उसको ये समझना है, ठीक है। देन डोंट मेक हिपोथेटिकल इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, मेक यूज ऑफ वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन। अपने से कोई बात बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपको क्वेश्चन में फैक्ट दिया आपने उसी का यूज़ करके क्या करना है, अपना नोटिस बनाना है। देन मेक श्योर यू डोंट मेंशन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। याद रखना, एडवर्टीजमेंट हो, पोस्टर हो या फिर नोटिस, आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं मेंशन नहीं करनी है। देन मेक यूज़ ऑफ ऑल द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, और जो आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया उस सारी इन्फॉर्मेशन का आपने इस्तेमाल करना है। योर आंसर शैल इंक्लूड आंसर टू ऑल द 5 W's, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हु। जो 5 क्वेश्चंस हैं जो हम मेंशन करते करते हैं, क्या इवेंट है, क्यों रखा गया है, व्हेन कब है, वेयर कहाँ है, एंड हु उसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है। तो ये आपके जो नोटिस है उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। देन द पर्पस फॉर विच इट इज़ बीइंग रिटन शुड बी स्टेटेड क्लियरली, और जिस रीज़न के लिए आप इसको लिख रहे हो वो आपको बिल्कुल क्लियरली क्या करना है, मेंशन करना है। तो आपको इन सभी पॉइंट्स को क्या करना है, ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।